नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान रीट भर्ती 2021 के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। और उन 50 प्रश्नों में से आपके कितने करेक्ट हुए आप इसके उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। और इसमें टॉप 50 प्रश्न हैं दोस्तों, इनको याद करना ना भूले। मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, इनको याद करें। ये आपकी रीट भर्ती परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज हम कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान रीट 2021 लेवल इसका सेकंड और जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आज इस क्लास में हम करेंगे, तो इन प्रश्नों को याद करना ना भूले दोस्तों। तो पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे। जी हाँ दोस्तों, किसके हुए? सिंधु व इसकी जो सहायक नदी है इनके किनारे हुआ है। क्या हुआ है? सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल है ना, वो किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुए हैं? सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ। तो इसकी जो भी सहायक नदियाँ उनके किनारे पर ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है दोस्तों? ये ऋग्वेद में। कहाँ मिलती है ये दोस्तों? ऋग्वेद में मिलती है दोस्तों। क्या मिलती है? आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिली थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, यूनानी काल के सम्मिश्रण से किस कला शैली का जन्म हुआ? यूनानी काल के सम्मिश्रण से किस कला शैली का जन्म हुआ? तो किस शैली का जन्म हुआ दोस्तों? गांधार कला शैली का जन्म हुआ दोस्तों। किस शैली का? गांधार कला शैली का यूनानी कला के सम्मिश्रण से जन्म हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के जाति ऋणी होने का कारण है। वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है। तो क्या कारण है दोस्तों? ये मध्यम वर्ग। तो इसका मुख्य कारण है मध्यम वर्ग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो किस नाम से हुआ दोस्तों? ये किस नाम से हुआ है? निघंट नाथपुत। किस नाम से? निघंट नाथपुत के नाम से हुआ है दोस्तों। फिर है, मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया है? मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया? तो किस अभिलेख में पाया गया दोस्तों? ये मास्की व गुजरा में अभिलेख में पाया गया दोस्तों। मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया? तो मास्की व गुजरा अभिलेख में पाया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? तो किसे दी दोस्तों? बिंदुसार को। किसे दी दोगे दोस्तों? बिंदुसार को। जी हाँ दोस्तों, किसे दी? बिंदुसार को दी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन से पक्षी के चित्र उत्कीर्ण हैं, या कौन से उनके चित्र छपे हुए हैं? आप उसको छपे हुए बोल सकते हो। उत्कीर्ण का अर्थ है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन से पक्षी के चित्र उत्कीर्ण है? तो किस पक्षी के दोस्तों? गरुड़ पक्षी के। किस के है दोस्तों? गरुड़ पक्षी के। तो इसमें कुल 50 प्रश्न दोस्तों। इन 50 प्रश्नों को याद जरूर करें दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रीट भर्ती 2021 के लिए। पंच भारत की विजय भारत में किस राजा ने की? पंच भारत की विजय भारत में किस राजा ने की? तो किस राजा ने की दोस्तों? राजा हर्ष ने। किसने की थी दोस्तों? राजा हर्ष ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, बाण ने हर्ष चरित्र में किस शासक के लिए कहा है कि वह हूण रूपी हिरण के लिए शेर के समान है? बाण में ये तीन जो जाति थी, शक, हूण एवं कुषाण, उनमें है ये बाण ने हर्ष चरित्र में किस शासक के लिए कहा है कि वह हूण रूपी हिरण के लिए शेर के समान है? तो किसके लिए कहा दोस्तों? ये प्रभाकर वर्धन के लिए कहा गया था दोस्तों। किसके लिए? प्रभाकर वर्धन के लिए कहा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, जावा की लोकप्रिय मूर्ति का नाम है। जावा की लोकप्रिय मूर्ति का नाम क्या है दोस्तों? बटार गुरु। क्या नाम है दोस्तों? बटार। तो जावा की लोकप्रिय मूर्ति का नाम है बटार गुरु। क्या नाम है? बटार गुरु। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों,
अगला है हमारा रीट एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी रीट एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये रीट एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला 13 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया दोस्तों? अलवार संतों ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अलवार संतों ने किया था दोस्तों। क्या? भक्ति आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हमारा, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे दोस्तों? मनसबदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता है। अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता है, अर्थात क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो इलाई कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ तो कब हुआ था दोस्तों? त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, किस स्मारक को ईरानी अर्थात फारसी शैली का भारतीय रूपांतरण कहा गया है दोस्तों? किस स्मारक को ईरानी अर्थात फारसी शैली का भारतीय रूपांतरण कहा गया है दोस्तों? किसका कहा गया दोस्तों? हुमायूं का मकबरा। किसको? हुमायूं का मकबरा को कहा गया है। क्या कहा गया है? ईरानी शैली का भारतीय रूपांतरण कहा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल था। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल था तो कौन था दोस्तों? वो लॉर्ड डलहौजी। कौन था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रथा को लागू किया गया था। बंगाल में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रथा को लागू किया गया था दोस्तों। तो कब किया गया था? किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे दोस्तों। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। गद्दर पार्टी के संस्थापक थे तो गद्दर पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों लाला हरदयाल। कौन थे दोस्तों? लाला हरदयाल थे। क्वेश्चन नंबर 23, 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? ये 1976 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है दोस्तों। ये देश का प्रथम नागरिक होते हैं दोस्तों। ये राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं दोस्तों। रीट 2021 साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीट 2021 साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर फर्स्ट और साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर सेकंड सभी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो रीट परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये बार बार आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है दोस्तों, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों के पद है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों के पद है? तो कितने हैं दोस्तों? 34। कितने हैं? 34 दोस्तों। 34 न्यायाधीश के पद हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक समूह प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? मुख्य सचिव होता है दोस्तों। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है दोस्तों। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? किसे देता है दोस्तों? जिला प्रमुख को देता है। किसे देता है दोस्तों? जिला प्रमुख को देता है दोस्तों। भारतीय संविधान में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? बाल अधिकार दिवस ये 20 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि आने वाला है दोस्तों। अभी सितंबर चल रहा है, नवंबर में आएगा। ये 20 नवंबर को आता है दोस्तों, बाल अधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 30, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? पहले था 21 वर्ष की आयु थी मतदान करने के लिए, फिर इसको घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये संविधान संशोधन किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये दोस्तों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत की गई थी दोस्तों। कि उनसे संशोधन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के दोस्तों। ऐसे कैसे करते करते धीरे धीरे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और बाकी शेष बचे हमारे 20 क्वेश्चन, वो भी हम अभी इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। जयपुर संभाग में जिलों की संख्या है। जयपुर संभाग में कितने जिले हैं दोस्तों? जयपुर संभाग में 5 जिले हैं दोस्तों। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा, ये 5 जिले हैं जो कि जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको याद करना ना भूले दोस्तों, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य GMT से कितने आगे है? भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य GMT से बोलते हैं से कितने आगे है? तो कितने आगे दोस्तों? ये 5 घंटा 30 मिनट। कितने दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट। जी हाँ दोस्तों, 5 घंटा 30 मिनट का इसका अंतराल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर को कहा जाता है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की को कहा जाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है दोस्तों? परिक्रमण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? परिक्रमण कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, रीट 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, कि सर्वाधिक वायुदाब होता है। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है दोस्तों? ये ध्रुवीय क्षेत्र पर होता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक वायुदाब ध्रुवीय क्षेत्र पर होता है दोस्तों। किस क्षेत्र पर होता है दोस्तों? ध्रुवीय क्षेत्र पर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? मौसम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? मौसम कहते हैं दोस्तों। तो ये परिभाषा हो गई कि वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे मौसम कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है तो कितने हैं दोस्तों? वो 12 हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ध्रुव के ऊपर पाई जाती है दोस्तों। ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? ध्रुव के ऊपर पाई जाती है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? ये राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? तो 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, कि राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ हुआ तो कब हुआ था दोस्तों? 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है दोस्तों? अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। फिर है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर है तो कौन सा है दोस्तों? वो श्रीनगर है। झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा है दोस्तों? श्रीनगर है जो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, देश में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देश में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो कहाँ होता है दोस्तों? देश में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन ये दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, MP में देश का जो तांबा है वो देश में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? MP में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है तो क्या होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभों से। कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, IBC रीट 2021 मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो क्वेश्चन नंबर है, सर्वाधिक बांध किस राज्य में निर्मित है दोस्तों? सर्वाधिक बांध किस राज्य में निर्मित है तो किसमें है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों। किसमें? महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों। कादरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कादरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों। यहाँ दोस्तों कहाँ स्थित है कादरी शोध संस्थान? ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का निजी क्षेत्र का सबसे पहला व सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। भारत का निजी क्षेत्र का सबसे पहला व सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है तो कौन सा है दोस्तों? वो टिस्को है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? टिस्को है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, तुतीकोरन पतन किस राज्य में स्थित है? तुतीकोरन पतन किस राज्य में स्थित है दोस्तों? किस राज्य में दोस्तों? ये तमिलनाडु में है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वाधिक और न्यूनतम
जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप हैं? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप है तो कौन से दोस्तों? एशिया और ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप कौन से? एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? किस कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, उसी दिन 2 अक्टूबर 2014 को कोई स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था दोस्तों। अंतिम प्रश्न आज की इस क्लास का दोस्तों, संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए जा सकते हैं दोस्तों, या बनाए गए हैं दोस्तों? संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए जा सकते हैं दोस्तों? कितने बनाए जा सकते हैं? 1 बनाए जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगी, आज की क्लास कैसी लगी, इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।